हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बस सॉरी चाहूँगी पहले तो, आजकल व्लॉग देख ही नहीं पा रही हूँ टाइम से। बहुत ज़्यादा मतलब कि थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन अटेंड करने होते हैं, आप लोग समझ सकते हो। और छोटे बच्चों के साथ खास करके हाल ही में दोनों का एग्ज़ाम भी ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पे ना मैं ऊपर आई थी आज, तो देख रही हूँ कि लड्डू गोपाल की सारी ड्रेसेस बिखरी हुई पड़ी है, क्योंकि कुछ दिनों से अंशु ही सुबह की सेवा कर रहा था। तो बच्चे क्या करते हैं, चीज़ें निकालते ना फिर उन्हें अरेंज नहीं करते हैं। तो जितनी भी ड्रेसेस थी सारी बिखरी हुई एक बॉक्स लिया, उसके अंदर रख दी है और सभी को रख दूंगी लड्डू गोपाल के स्पेशल अलमीरा में। ये स्पेशल लड्डू गोपाल की ही अलमीरा है। हाँ, पूजा का कुछ चुटपुट सामान रहता है इसके अंदर, लेकिन ज़्यादातर तो लड्डू का ही सामान रहता है। और तो फिर चीज़ों को ना व्यवस्थित करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आकर देखती हूँ ना, तो अपना रूम भी बहुत अच्छी तरीके से बिखरा हुआ रखा हुआ था दोनों ने। और बहुत दिन हो गए थे, झाड़ू पोछा भी मैंने ठीक ठाक नहीं किया था। हाँ, झाड़ू डेली लगता है, मंदिर ऊपर है तो मंदिर में पोछा भी डेली होता है, लेकिन बेडरूम्स में डेली नहीं होता है पोछा। तो एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के मैं कर जाती ऊपर आके। तो आज ना वो सीधा बच्चों के जाने के बाद ऊपर ही आ गई थी। और अंशु था घर पे, नहीं बच्चों के जाने बाद नहीं, सॉरी, माफ़ी चाहूँगी। यहाँ पे ना मैं संडे का दिन है ये, तो संडे वाले दिन ना थोड़ा जल्दी उठ गए थे मैं। हाँ, थोड़ा सा ना दिमाग में से निकल जाता है, 2-3 दिन काफ़ी दिन हो गए व्लॉग को बने हुए। मंडे और ट्यूसडे हुआ है ना आज। हाँ हाँ, तो बस आज भी शादी में ही जा रहे हैं। आज के बाद तो पता नहीं, 2 दिन तक शायद व्लॉग नहीं आ पाएंगे। तो बस सुबह सुबह ऊपर आ गई हूँ नहा धो के। मंदिर का सारा पूजा पाठ तो कब का हो गया था, लेकिन यहाँ पे ना सारी चीज़ों का जो क्लीनिंग विनिंग था वो कर लिया। मंदिर के आगे से फिर से एक बार झाड़ू लगा ली है। और अब लग गई हूँ बच्चों के रूम को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे कभी कभार आते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हर बार मैं बोलती हूँ। तो बस वैसे ही छोटे बच्चे यार फैला के चले जाते हैं। कभी कभार उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं, तो फ्रेंड्स के साथ ना नीचे बहुत ज़्यादा वो लोग आवाज़ करते हैं, तो मैं ना ऊपर भेज देती हूँ उनको कि जाओ अपने कमरे में जाके बातें करो, जो मस्ती करनी हो वो करो। और बस यहाँ पे ना मैं ये जो बेडशीट है इसको ठीक ठाक कर दूँगी, और उसके बाद फिर लगाऊंगी झाड़ू। तो बस यही काम होते हैं सुबह सुबह के। तो होता ये है ना, जब भी इस तरह से घर होते हैं बड़े, या फिर रूम्स ज़्यादा होते हैं, आजकल तो सबसे ज़्यादा ना फ्लैट्स में रहते हैं बड़े बड़े सिटी में, तो वहाँ पे भी होते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, मेरा तो डुप्लेक्स है और थोड़ा सा ना ज़्यादा हो जाता है कामों को। तो कामों को डिवाइड करके अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से अगर हम करेंगे, तो घर भी हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। कोई रूम ऐसा नहीं रह जाएगा कि जहाँ पे क्लीनिंग नहीं हुई हुई हो, या फिर कोई चीज़, कोई जगह ऐसी नहीं होगी कि आपको एम्बेरेंस होना पड़ेगा सडनली किसी के आने पे। बस सब होता क्या है, अब हम डेली के डेली घर के सारे काम करते हैं, न जाने कितने सालों से ये सारे काम कर रहे हैं, बरोबर है। तो काम करते करते ना हमें एक प्रैक्टिस सी हो गई, हैबिट सी हो गई है कि कभी कभार हम लेट भी उठेंगे ना, तो भी फुल्ली एनर्जी के साथ डबल स्पीड में काम कर लेते हैं। और होता ये है ना कि देखिए, हम टाइम से उठ जाते हैं ना, तो थोड़ी देर इधर उधर कुछ ना कुछ चीज़ों में हमारा थोड़ा बहुत टाइम भी निकल जाता है। लेकिन जब जिस दिन लेट हो जाता है ना, उस दिन हमें पता होता है कि आज लेट हो गया है और हमें टाइम से काम करना है, तो हमारे दिमाग में ना एक चीज़ बैठी हुई है, तो हम लोग जो 4-5 घंटे का काम होता है वो स्पीड में 2 घंटे के साथ भी कर लेते हैं। तो जिस दिन अगर आपके पास टाइम है, फ्री हो, और मेरी तरह अगर आपका भी घर है और छोटे बच्चों के साथ सारी जिम्मेदारी अगर खुद संभालते हो, ये युग का रूम है जहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। सिर्फ नाम दिए हुए हैं अंश का, युग का, दोनों में से कोई भी यूज़ नहीं करता है, आपको बता देती हूँ। हाँ, तो ना जब भी हम लोग ना सिर्फ मतलब कि इस तरह से दिमाग में बिठा के काम करेंगे, अगले दिन ना मैं कहती हूँ कि अगर आप एक नोट पेन पेपर लेके बैठ जाओ, अगर पेन पेपर आपसे पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं लगती, या फिर उससे ना थोड़ा सा हेडेक जैसा हो जाता है अगर हमारे काम फिनिश नहीं होते तो, लेकिन बाद में आदत हो जाती है। लेकिन हाँ, मगर आप ये सब नहीं कर सकते हो ना, तो मैं यही बताऊँगी आप लोगों को कि ना दिमाग में फिक्स रखो कि भाई कल संडे है, मुझे ये रूम की डीप क्लीनिंग करनी है या इस बाथरूम की करनी है। मैं ना अगले दिन सैटरडे को, भले ही नाइट में लेट सोते, एक ही दिन होता है हमारे पास चिल मारने के लिए, वो सैटरडे होता है, मैं ये मानती हूँ। क्योंकि सैटरडे नाइट में ना हमें सोने का टेंशन नहीं होता, मंडे संडे को उठने का टेंशन नहीं होता।
तो जब रिलैक्स माइंड से आप काम करते हो ना, तो देखिए काम तो एक तो बढ़िया होता है। यहाँ पे ना ये बाथरूम बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है कभी भी, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आके पड़ी रहती है ना यहाँ पे, तो इसकी क्लीनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैं कब क्लीनिंग करती हूँ इन सब सारी चीज़ों की, जब मैं इस तरह से झाड़ू पोछा लगाने आती हूँ सारे रूम्स में। मंदिर में नहीं, मंदिर में डेली होती है क्लीनिंग, लेकिन मंदिर में क्लीनिंग करने के बाद मैं डेली सारे रूम्स में क्लीनिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि उसके साथ ना मुझे घर के बाहर के सारे काम अकेले देखने होते हैं। हस्बैंड का जॉब ऐसा है कि उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो घर के बाहर के सारे काम मुझे करवा सके, क्योंकि उनकी ड्यूटी कुछ इस तरह की है कि उनके पास खाने का भी टाइम नहीं होता है। खाने के टाइम पे भी वो हमेशा हमारे साथ नहीं होते हैं। और त्योहारों में तो मैं क्या ही बताऊँ, बस ऐसे ही लोग ना पुलिस को बदनाम किए हुए हैं, लेकिन एक पुलिस की फैमिली ही जो सफ़र करती है ना, वो उसकी फैमिली ही जानती है और वह इंसान ही जानता है जो देश की सेवा में लगा हुआ है। बस कुछ होते, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि करप्ट लोग नहीं होते हैं, कुछ एक होते हैं करप्ट लोग, लेकिन उनकी वजह से ना सारी पुलिस फोर्स बदनाम होके बड़ी बैठी हुई है। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। यहाँ पे ना मैं अंशु के रूम में आ गई थी, तो युग का रूम क्लीन हो गया था, तो अंशु के रूम का भी बाथरूम ना मैं हाथ के हाथ क्लीन कर दूँगी। तो बस मैं हाँ थोड़ा सा मुद्दे से हट गई क्योंकि यार हम लोग सफ़र करते हैं, हमें पता है किसी भी त्यौहार के दिन ना हमारे हस्बैंड हमारे साथ नहीं होते हैं। जब भी कोई खुशी का मौका, बच्चों का बर्थडे हो गया, मेरा कुछ हो गया, हम कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारी एनिवर्सरी वाले दिन भी उनके पास टाइम नहीं होता। हालांकि मन में दुख बहुत होता है, दोनों को होता है, लेकिन मतलब नहीं हो पाता है, टाइम नहीं होता है। और उनकी जॉब ऐसी होती है कि उनको 24/7 आवर्स अपनी ड्यूटी देखनी होती है। वो इस तरह से बंधे हुए हैं, और कभी कभार उनके पास सोने का भी टाइम नहीं होता। कभी कभार उनको ना हफ्ते हफ्ते के लिए बाहर आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है। तो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके साथ हम लोग सफ़र करते हैं। एटलीस्ट दूसरी जॉब वाले, मुझे यहाँ तो इतना तो पता है कि एक टाइम तो ना अपनी फैमिली के साथ बैठ के अच्छे से खाना खाते हैं। हमें हमें ये भी नसीब नहीं होता। हाँ होता है तो क्या होता है कि 10-11 बजे तक या फिर 12 बजे तक ना हमें एक दूसरे का वेट करना पड़ता है। और यहाँ पे ना ये नल नीचे का नहीं चल रहा था ना, तो मैंने क्या किया, शावर को खोल दिया और ऊपर से पानी ले लिया। थोड़ा थोड़ा सा जुगाड़ू होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हमें इंडियन हाउस वाइफ तो होती ही जुगाड़ू है। तो बस मैं यहाँ पे ये कह रही थी, किसी दिन सुनाऊंगी अपनी कहानी अभी तो ना आराम से बात कर लेते हैं। जो कर रही थी, तो बस नाइट में ना अपने दिमाग को ऑर्डर दे दो कि कल ये करना है मुझे, तो उसके लिए ना थोड़ी सी टाइमिंग निकल जाती है। थोड़ा सा दिमाग में टाइम टेबल बना के रख लो, अगर पेन पेपर से नहीं होता, क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं ना। देखिए कभी कभार हम भूल जाते हैं, कभी कभार हम सोचते हैं कि कल मैं ये कर लूँगी, लेकिन होता नहीं है। अगर आपके सामने फ्रिज के ऊपर एक मैग्नेट या फिर कोई पेपर लगा दो, डबल साइडेड टेप लगा के, उसके ऊपर लिखते रहिए कुछ ना कुछ कि हाँ जो याद आए वहाँ पे लिख दीजिए, तो आते जाते किचन में हम दिन भर रहते हैं, बस वहीं से देख लो और पता चल जाएगा। एक भाई साहब है मेरे जो व्यूअर है, मतलब कि सब्सक्राइबर है अच्छे से, तो उनकी भी डिमांड थी कि आप कैसे इस तरह से काम कर लेते हो हमारे यहाँ, मतलब कुछ होगा उनके घर का प्रॉब्लम, इस तरह से काम नहीं होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर से है शायद वो भैया, नाम उनका नाम नहीं भूल गई हूँ, सॉरी मैम भैया। तो वो भी बोल रहे थे, तो बस आप भी ना, मतलब कि लेडीज़ के साथ साथ जेंट्स भी कुछ इस तरह से हो जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं, घर के कुछ चीज़ें नहीं मैनेज होती है। तो देखिए घर संभालना कोई इतना भी बड़ा टास्क नहीं है कि नहीं हो पाता है या फिर नहीं होएगा, हो जाएगा। अगर करना है थोड़ा बहुत, बस प्लानिंग से चलना होता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप एक ही दिन में पूरा लिस्ट बना के बैठ जाओ कि कल के कल में सारे काम, होता ही नहीं, ये पॉसिबल चीज़ है ही नहीं, क्योंकि हमें पचासों काम कुछ ऐसे आ जाते हैं कि जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते हैं। तो बस कुछ इस तरह से माइंड सेट रखो कि 1 आध 2 घंटा जो मेरे पास सुबह सुबह एक्स्ट्रा होते हैं, और मैं तो कहती हूँ काम करने का बेस्ट टाइम ना जब घर पे हस्बैंड और बच्चे ना हो तभी होता है। हालांकि मैंने तो संडे वाले काम छेड़ लिया था, लेकिन जब सब लोग चले जाते हैं ना तब बहुत बढ़िया तरीके से काम होता है। और ये देखिए ऊपर झाड़ू पोछा करने गई, लेट उठे थे तो थोड़ा सा लेट हो गया है। यहाँ पे बच्चों ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया है, तो मैंने ना इजी एंड क्विक रेसिपी आज चूज़ की है। जिस दिन काम ज़्यादा होता है ना उस दिन किचन में लोड कम रखिए। तो आटा सुबह ही गूँथ लीजिए, उठते ही आटा गूँथ के अच्छे से ढक के रख दीजिए, ऑयल में लपेट के मीन्स के ऑयल वाला हाथ मार के लपेट के अच्छे से ढक के रख दीजिए। और ज़्यादा बर्डन किचन का नहीं लेना है अगर क्लीनिंग करनी है तो। और क्लीनिंग
किचन में बर्डन लेना है तो उस दिन क्लीनिंग में थोड़ा सा मतलब कि मीडियम रखना है कि नॉर्मल से डस्टिंग झाड़ू पोछा हो गया तो आराम से आपके काम हो जाएगी, आपके घर भी क्लीन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हमारे यहाँ गुजरात में सबसे ज़्यादा इजी और जल्दी से बनने वाली सब्ज़ी होती है ना, तो वो सेव टमाटर होती है। या फिर आप पुलाव बना लीजिए, या फिर खिचड़ी बना लीजिए, दाल चावल बना लीजिए। दाल चावल में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो जिस दिन ज़्यादा डीपली क्लीनिंग करनी होती है या फिर किसी और पार्ट की क्लीनिंग करनी होती है, उस दिन इस तरह से काम कर लीजिए, हो जाएगा। आप लोगों ने देखा ही, मेरा पूरा घर ऊपर से नीचे तक और बाहर का एरिया पूरा मैंने क्लीन किया, उतने में मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए थे। अकेले काम करना है। आज ना मैंने चारों बाथरूम क्लीन किए हैं एक साथ। सुबह नहाने से पहले 2 बाथरूम क्लीन कर दिए थे, और नहाने के बाद ऊपर के दोनों बाथरूम क्लीन किए, क्योंकि वो दोनों यूज़ नहीं होते, पूजा पाठ करने के बाद हुआ था, तो उसका टेंशन नहीं है। और घर में ना सबको काम थोड़ा थोड़ा सा बांट दीजिए। शाम की दिया बाती मैंने बच्चों को सौंप दी है, अंशु को सौंप दिया है कि तुझे ही करनी है। तो मैं नहाने के बाद भी इस तरह के काम कर सकती हूँ कि मुझे टेंशन ना हो कि मुझे शाम को दिया बाती करनी है। क्योंकि वॉशरूम अगर हम वॉश करते हैं ना, तो शाम को थोड़ा सा मन में रहती है हिचकिचाहट। तो बस ऐसे काम बच्चों को सौंप दीजिए, आपका काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पे बस मैंने ऑयल लिया है, ऑयल में तड़का दिया है, और उसके बाद प्याज डाल दिया है। प्याज को अच्छे से पकाएंगे, और थोड़ा सा ना इसमें लहसुन ज़्यादा होता है ना, तो ये वाली सब्ज़ी थोड़ी बढ़िया लगती है। तो बस इसमें जो लहसुन मैंने कूट के रखा हुआ था वो भी डाल दिया है। थोड़ी देर चलाते रहेंगे और उसके बाद करेंगे मसाले। तो मसालों में भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है, नमक मिर्च हल्दी, अगर आप धनिया पाउडर खाते हो तो डाल दीजिए। और सब लोग खाते ही है, लेकिन मेरे पास ख़त्म हो गया, बनाना है। और उसके बाद डाल दूँगी यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और थोड़ी सी मिर्च कम लग रही थी तो फिर से डाल दी है। अब सारी चीज़ों को आपस में मिला लेंगे और थोड़ी देर के लिए चला लेंगे। और उसके बाद अब जाएंगे, और टमाटर प्याज तो अच्छे से पक चुका है, तो बस अब डाल देने हैं जो हमने कट करके रखे हुए हैं टमाटर। तो है ना एकदम इजी एंड क्विक सब्ज़ी। बस इसमें अब थोड़ी देर फिर से इसको चलाएंगे अच्छी तरह से, सारा मसाला कोट हो जाएगा। उसके बाद ना, मैं वैसे तो इसको ना थोड़ी देर गलाना चाहिए, फिर बाद में पानी डालना चाहिए, लेकिन मैं आज जैसे कि आपको पता है थोड़ी जल्दी में हूँ, तो मैंने सीधे ही पानी डाल दिया था। हाँ, लेकिन टमाटर खट्टे होते हैं, तो टेस्ट को बैलेंस करने के लिए 1 आध 2 चम्मच चीनी आप डाल सकते हो, अगर पसंद है तो। नहीं पसंद है फिर भी डालना पड़ेगा, नहीं तो इतना खट्टा सब्ज़ी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि टमाटर में थोड़ी सी खटास तो होती ही है। उसके बाद यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है, और फुल फ्लेम पे ही पकने के लिए रख दूँगी। तो जब तक सब्ज़ी हो रही है तब तक मैं दूसरे और काम कर लूँगी। यहाँ पे ना रोटी बनाने की थोड़ी सी तैयारी कर ली है मैंने, क्योंकि बच्चे आप देख सकते हो, अंशु बाजू में ही डाइनिंग टेबल पर ही बैठकर पढ़ाई कर रहा है। वो उसको मैंने बोल दिया है कि तुझे डेली के डेली पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के टाइम पे ही पढ़ना है। और मेरी नज़र के सामने बैठो। ये दोनों भाई और जब भी पढ़ाई करते हैं ना, मैं दोनों को अलग बिठाती हूँ, साथ में नहीं बिठाती हूँ, क्योंकि दोनों अगर साथ में बैठेंगे ना तो मस्ती करते रहेंगे, बिल्कुल भी ना उनका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। और एक दूसरे को देख के कुछ ना कुछ बच्चे करते ही रहते हैं। देखिए इतने सीधी तरह से तो वो पढ़ाई करने वाले हैं नहीं, हैं छोटे बच्चे, तो बस हमें ही डील करनी है उनके साथ कि उनको किस तरह से रखना है। तो बस बोल दिया है, सामने बैठ जा भाई, तेरा अभी 10th आने वाला है, तो थोड़ा सा सीरियस हो जा। बस एक ही लैंग्वेज में समझा दिया है, वो खुद समझ चुका है। कभी कभार ना बच्चों के ऊपर स्ट्रिक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर बार अगर हम उन्हें इस तरह से छोड़ देंगे तो फिर ना बच्चे ना ढीले से हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि मम्मी पापा कुछ नहीं बोलेंगे, हमें नहीं हम नहीं भी करेंगे पढ़ाई तो भी चलेगा। तो थोड़ा बहुत स्ट्रिक होना ज़रूरी है। बर्डन देना नहीं चाहिए बच्चों को, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रिक होना ज़रूरी है। चलिए, अब यहाँ पे ना सब्ज़ी पक चुकी है, रोटियाँ मेरी बन चुकी है, और बस ऊपर से डाल देंगे सेव, जितनी हमें चाहिए सब्ज़ी के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो, और टमाटर के हिसाब से भी डाल सकते हो, लेकिन देखने भर से ही पता चल जाता है कि इसमें कम है या ज़्यादा है। तो बस मैं यहाँ पे रतलामी में जो मसाला वाली सेव होती है वो यूज़ कर रही हूँ, और रेडी हमारी सेव टमाटर की सब्ज़ी। बस अब ऊपर से ना धनिया को अच्छे से कट करके गार्निश कर देना है, और आपकी सब्ज़ी बहुत ही जल्दी यम्मी और टेस्टी से रेडी है। बस अब इसको ढक के सबको दे दूँगी मैं खाना। और उस इतने में ना फिर थोड़ी सी रोटियां बाकी थी, मतलब कि थोड़ी सी नहीं, थोड़ी मैंने बनाई और युग को खाना था। युग ने बोला कि मैं सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, तो उसके लिए एक अलग डिश बना रही हूँ, और क्या बना रही हूँ ये मैं आप लोगों को बताऊँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे। और हाँ, कुछ भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके